कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या कुछ मतलब आपकी फैमिली में ऐसी ही बातें होती थी फादर से मदर से, या कैसे आप इतने ज्ञान की तरफ चल पड़े? क्या फादर के साथ आपका कैसा रिलेशन था आपके? यार मेरे पिता आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो, और हम लोग होटल इंडस्ट्री से आते हैं, तो पिता पिता ही होते हैं, है ना। आपके उनसे संबंध जैसे भी हो, मेरे मधुर हैं, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हर पिता को ना पता होता है कि उसका पुत्र कौन है, उसका बेटा क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कर चुका है ना, इसीलिए तो वो पिता है। सही बात है ना। तो अगर पिता पीता है तो फिर बेटा पिएगा क्योंकि चीता तो पीता ही है ना। तो पिता चीता ही होता है। तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरे पिता, मैं हॉस्टल से छुट्टियों में आया हुआ था, 9th क्लास की बात है। मेरे फादर बोले कि आओ बैठो जरा शाम को, तो बैठा जी डैड। और उस समय भी जो हाँ डैड, मस्ती वाला ही रिलेशनशिप। और उन्होंने ड्रिंक रखी सामने। अब ड्रिंक के डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। बोले आज हम दोनों ड्रिंक करेंगे। मैं बोला मैं नहीं पीता हूँ। बोले हाँ मुझे पता है आप नहीं पीते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर पिएंगे और आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में किसी एक दिन अचानक से ये होगा आपके साथ। पर आपने सच में नहीं पी थी उससे पहले? नहीं पी थी। 9th। आई एम वन ऑफ दोज वेरी रेयर प्राउड पीपल जिसने पहली बार शराब अपने फादर के साथ पी। लोग अंतिम दिन तक नहीं पी पाते। कि पता है कि पापा भी पीते हैं। कुछ लोग अक्सर बाहर पी के कुछ टाइम बाद फिर पापा के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आपने शुरुआत ही फादर साहब पहला मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरे ड्रिंक के पहले साथी, और हम वो आज तक हमारे बीच में चलता आ रहा है। मैं रोज वाला नहीं हूँ, पर उनके साथ होता हूँ। कोई त्योहार, तीज त्योहार होती है, जब मैं तीज त्योहार बोल रहा हूँ तब जन्मदिन, एनिवर्सरी, ऐसा नहीं कि दिवाली में बैठ गए ऐसा तो हम साथ में बैठते हैं, हम पीते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी एक दिन अचानक ना हॉस्टल में ये माहौल बनेगा, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम क्या पी रहे हो, तुमको कितनी पीनी है, तुमको कहाँ रुकना है। अच्छा। तो वो भी एक सीख के तौर पे दिया गया था और वो काम भी आई। मैं अपने दोस्तों के बीच में कभी भी गिर गया या बकवास कर रहे हैं या गाड़ी तेज चलाए और नाली में लैंड हो गए, ऐसा कुछ नहीं किया कभी। हाथ पैर तोड़वा लिए। काफी लकी रहे सर आप इस मामले में रहा हूँ। लेकिन मेरे पिता ऐसे समय में बड़े संजीदा किस्म के भी रहे हैं। जब उनको समझाना होता था तो उन्होंने 2-3 चीजें ना जीवन में ऐसी चीज बता दी जो हमेशा काम भी आती है और सोचने में वो करती है। उन्होंने बोला था कि बेटा, जंगल का पेड़ और गार्डन का पेड़, सेम स्पीशी, सेम प्रजाति के पेड़ में पता है फर्क क्या होता है? क्या है? तो उन्होंने बोला कि वही पेड़ आप जंगल में बीज छोड़ाओ, पौधा लगाओ और उसको गार्डन में लगाओ। जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप गार्डन के पेड़ को लात मारोगे ना, तो वो ऊपर के डंगाल तक, आखिरी पत्ती तक वो हिलेगा, उसकी कंपन वहां तक जाएगी। उसी साइज के, उसी समय लगे हुए जंगल के पेड़ को जब आप लात मारोगे ना, तो वो ऊपर जाएगा नहीं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं बोला नहीं समझ। बोले गार्डन में जब हम पेड़ लगाते हैं ना, तो हम उसको खाद पानी सब देते रहते हैं, उसको ना जड़ों को बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको सब मिल जाता है बैठे बैठे। तो जब आप उसको झटका देते हो ना, तो उसके पास नीचे एब्जॉर्ब, अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो अंदर से इतना सा है। तो वो उसके चेहरे पे और उसके पूरे शरीर पे दिखता है जब तकलीफ पड़ती है उसको। वहीं जो जंगल का पेड़ है, जब आप उसको लात मारते हो ना, वो खुद पानी और खाद की तलाश में ऐसे भी फैला है और ऐसे भी फैला है, वो सब अंदर उतार लेता है और बाहर कुछ नहीं दिखता, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम आपको सब दे रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप गार्डन के पेड़ बन जाओ। इसलिए हॉस्टल जाओ, उसके बाद इंदौर जाओ, फिर झेलो, लड़ो, खुद बनो। वो जो सीख थी कि गार्डन का पेड़ नहीं जंगल का पेड़ बनना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सुसाइड और डिप्रेशन के बाद भी वापस से फिर से खड़े हो पाए। दूसरा, हमारे पिता जिस दिन हमको पूरा अपना राजपाट काम काज दे रहे थे, तो उन्होंने बोला बेटा, अगर मैंने 1 रुपए से शुरू किया था मान लो, और ये जो मैं पूरा एक साथ बढ़ा रहा हूँ, 60-65 लाख रुपए थे उस समय, ये जो मैं पूरा बढ़ा रहा हूँ अब आप संभालो। मैं 22 साल का था। तो अगर आपको लगता है कि मैंने 1 रुपए से शुरू किया था और ये जो मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ 100 रुपए है, मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे जीवन में ना, 100 में कितने शून्य होते हैं? मैंने बोला 2।
मैं चाहता हूँ ना आप अपने पूरे जीवन में बस इसके आगे एक शून्य लगा लोगे ना, मैं सोचूंगा कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो मैं मन में सोचा कि एक ही जीरो तो लगाना है, कर ही लेंगे। फिर डैड बोले रुको जरा सब्र करो। तो फिर उन्होंने बोला कि 100 में 1 शून्य बढ़ाने के लिए ना आपको 900 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला मैथमेटिक्स को ऐसे तो देखा ही नहीं था कभी। तो आपको अपने पिता के 100 को 1000 बनाने के लिए, पिता अगर 100 किया था तो आपको 900 जोड़ना पड़ता है, तब 1 शून्य बढ़ता है। उसके बावजूद भी देखने वाले क्या बोलते हैं, मालूम, पिता तो पिता था, 2 शून्य बढ़ाया है, इससे तो 1 ही ना हो पा रहा। करेक्ट है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज थी सीखने के लिए। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात पिता ने बोली थी कि बेटा वो जो घोड़ा बग्गी होती है ना, उसमें जो घोड़ा बग्गी चलाता होता है, बाकी लोग क्या मखमल के टाट पे पीछे बैठे रहते हैं टेंट के अंदर, उनको ना ये चलाने वाले से बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। क्यों डैड? बोले उनको क्या लगता है ना कि इसके मजे, जब चाहे रोक दे, जब चाहे मोड़ दे, जिधर ले जाए, है ना। हम तो डिसीजन मेकिंग तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस बैठे हुए हैं, ये डायरेक्ट कर रहा है। वो अंदर बैठे वालों को ना ये बात समझ में नहीं आती होती है कि वो जो चला रहा होता है ना, उस घोड़ा बग्गी चलाने वाले के पीछे बैक रेस्ट नहीं होता है, तो उसकी पीठ दुखती है, धूप में पसीना बहता होता है, ठंड में ठंड लगती होती है, बारिश में भीगता होता है, और पूरे हाथ छिल गए होते हैं लगाम पकड़े पकड़े। 4-4 घोड़े भाई, ठीक है। तो और अगर उसकी आंख लग गई और वो पहाड़ी रास्ते में मोड़ने में कुछ सेकंड्स लेट हो गया और एक चक्का उधर उतरा ना, तो पूरा रथ गया अंदर। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्यों बता रहे मेरे को? बोले इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं जा रहा हूँ पीछे बैठने। ये रहा पैसा। 100 को 1000 करने के लिए 900 गुना मेहनत अगर कर सकते हो, हाथ छिलवाने के लिए अगर तैयार हो, घोड़ा बग्गी का लगाम पकड़ने को रेडी हो, तो जाके वहां बैठो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर काम सही से नहीं किए, अगर काम के बीच में ध्यान भटक गया, आंख लग गई और एक चक्का नीचे गया, तो वो जो 100 मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है ना, और ये पूरा परिवार जो तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं, वो सब खाई में चला जाएगा। एक बार के लिए लगा कि आप ही रख लीजिए, हम पीछे ठीक है। तो ये 2-3 चीज आज भी काम आती है समय समय पे कि सही रास्ते पर सर। और हमारी जो ऑडियंस है वो भी अब इस एज की ही है कि उन्हें चक्का पकड़ने की जरूरत। बस अभी समय आ गया है। 18 से 24 साल के बच्चे जो अपनी लाइफ के डिसीजन अब खुद लेना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल बातें हैं, इनका बहुत ही गहरा मतलब है। सर ये बड़ा रोल वैसे प्ले करता है कि जब घर वाले खुद से बोले ना कि तेरे को खुद सब करना है, और फिर करते करते सीखते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद समझ आती है, खुद सीखते हो, तो फिर एक अलग ही इंसान निकल के आता है बाहर। बिल्कुल।